हम पढ़ रहे थे रियल नंबर के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में आगे हमारे पास जो आउटलाइन में टॉपिक है वो इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में सबसे जो पहले नंबर पे है वो है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो होती है वो रियल नंबर की कौन सी होती है। सो सिम्बॉलिकली उसको लिखा जाता है फॉर आर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू ए। मतलब जो रियल नंबर होता है वो इटसेल्फ ही अपना अक्स जो है वो शो करता है। एवरी रियल नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। एवरी रियल नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। सिम्बॉलिकली फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू ए। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल आप आईने में आईना देखते हो तो आपको अपना ही अक्स नज़र आता है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो भी रियल नंबर होगा उसी का ही अक्स आपको दिखाई देगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नंबर 2 है जी डिफाइन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इफ़ वन नंबर इज़ इक्वल टू द सेकंड नंबर then the second number equal to the first number. Symbolically for all a b belongs to real number a equal to b which implies that b equal to a. आपके पास कोई से दो नंबर है a इक्वल टू b के है तो हम इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ना a इक्वल टू b, इट मीन्स b भी इक्वल टू a है। दोनों आपस में ये इक्वल हो गए। तो ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर होगी। डिफाइन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। थर्ड है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इफ़ अ रियल नंबर a इज इक्वल टू अनदर रियल नंबर b एंड b इज इक्वल टू अनदर रियल नंबर c देन a इज इक्वल टू c। सिम्बॉलिकली फॉर ऑल a b c बिलोंग टू रियल नंबर a इक्वल टू b है एंड b इक्वल टू c है तो हम विच इम्प्लाइज दैट हम वहाँ से रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि a इक्वल टू c होगा। तो अगर आप सिम्बॉलिकली वाले जो पोर्शन है उसको फोकस करो तो वहाँ से पता चलता है कि अगर तीन रियल नंबर हैं a b c तो दोनों में b कॉमन है। a भी जो b के इक्वल है, b जो है वो c के इक्वल है, b कॉमन है तो कॉमन वाले हिस्से को स्किप कर सकते हैं तो आपके पास डायरेक्टली a जो है वो c के इक्वल आ जाएगा। डिफाइन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या है जी? एडिशन ऑफ अ रियल नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन डज नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी। वो कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं a और b, दोनों आपस में इक्वल है, a इक्वल है b के, तो दोनों तरफ आप कोई नंबर ऐड कर दो तो उससे इक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिम्बॉलिकली लिखता है कि फॉर ऑल a b c बिलोंग टू रियल नंबर इफ़ a इक्वल टू b विच इम्प्लाइज दैट a में भी c को जमा कर दिया, b में भी c को जमा कर दिया तो ओवरऑल जो इक्वालिटी का साइन है वो मेंटेन रहा, दोनों तरफ c को जमा कर दिया गया। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है कि किसी एक रियल नंबर में दोनों तरफ आप एक नंबर ऐड कर दो तो उससे इक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद डिफाइन मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये सेम एज इट इज़ जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है इसी तरह मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है कि आपके पास दो नंबर है, दोनों में इक्वालिटी का साइन है a इक्वल टू b, आप उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने से भी इक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 2 इक्वल टू 3 है, अब दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे इक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगी क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इक्वेशन में अगर आप दोनों तरफ ऐड कर दो, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही मेंटेन रहती है। तो ये थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन डज नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी, वो इक्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं करती अगर किसी एक नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो। सिम्बॉलिकली फॉर आल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर इफ़ ए इक्वल टू बी विच इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल टू बी सी, क्या किया, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो इक्वालिटी का साइन जो है वो मेंटेन रहा। उसके बाद आपके पास है डिफाइन कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन द सेम रियल नंबर कैन बी कैंसल्ड। मीन ये है कि आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर आ रहा है, आप इसको ऐसे समझो आपके पास 2 × 3 = 3 × 5 है, तो दोनों तरफ 3 आ रहा है, 3 दोनों तरफ कॉमन है तो लिहाजा उसको आप कैंसिल कर सकते हो। सिम्बॉलिकली फॉर आल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर इफ ए इक्वल टू बी तो आपके पास फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर इफ़ ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, दोनों में सी आ रहा है तो आपके पास ये ए इक्वल टू बी बच जाएगा। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ना, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी के उल्ट है। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने दोनों तरफ एक नंबर सी ऐड कर दिया था तो सी दोनों में कॉमन था, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में उसी सी को हम दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आपके पास डिफाइन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है ये उसका उल्टा है। तो आपके पास है जी फॉर बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन द सेम रियल नंबर कैन बी कैंसल्ड, आप उसको कैंसिल कर सकते हो। सिम्बॉलिकली फॉर आर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए सी इक्वल टू बी सी, देन सी दोनों में कॉमन है तो सी को आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ थी ये आपके पास इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर था जिनके सेंटर में इक्वल का साइन था। तो ये टोटल आपके पास प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें पहला क्या है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्या जी फॉर आर, सिम्बॉलिकली को याद रखो, ये आसानी से याद रखा जा सकता है। सिम्बॉलिकली फॉर आर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू ए। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें रियल नंबर अपने ही एक्स के इक्वल होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके पास 2 नंबर है, ए इक्वल टू बी है, तो अगर आप ए को बी के इक्वल कहते हो तो आप इसी तरह बी को भी ए के इक्वल कह सकते हो, ये आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है अगर ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, दोनों में बी कॉमन है तो आप ए इक्वल टू सी जो है कंक्लूड कर सकते हो, उसका रिजल्ट ड्राइव कर सकते हो कि ए इक्वल टू सी है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ये है कि आपके पास सिम्बॉलिकली आपके पास ए बी सी 3 नंबर है, बिलोंग करते हैं रियल नंबर के साथ, आप ए इक्वल टू बी लिखो, ए इक्वल टू बी, तो दोनों तरफ आप सी ऐड कर दो, इक्वलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है कि अगर आपके पास ए इक्वल टू बी है, कोई सा एक नंबर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, इससे इक्वलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ए सी इक्वल टू बी सी। एंड देन है जी आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो आपने ऐड किया था आप उसको कैंसिल कर सकते हो, जो आपने मल्टीप्लाई किया था आप उसको भी कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया था, सी से मल्टीप्लाई किया तो सी को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, आपके पास वही प्रॉपर्टी दोबारा फिर आ गई। यहाँ पे क्या किया था, सी को जमा किया था, वही कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दिया, आपके पास फिर वही ए और बी बच गया। यहाँ पे हम ये इसके मल्टीप्लिकेशन के उल्टा है, देखो ए इक्वल टू बी है, यहाँ से सी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी इक्वल टू बी सी, तो ये वाली टर्म आपके पास निकल आई। इसी तरह आपके पास हम अपने इक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड कर दिए, सी करना चाहो कर सकते हो, इससे इक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपके पास ये वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो दोनों में बी कॉमन है, तो कॉमन को आप ओवर पास करके ए इक्वल टू सी लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ए इक्वल टू बी है तो आप बी को भी ए के इक्वल बोल सकते हो, और ए इक्वल टू ए, ये आपके पास जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो ये रियल नंबर का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे आपकी बीएस केमिस्ट्री की आउटलाइन में, तो रियल नंबर की ये इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।